तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो खून से लथपथ थी। इस वक्त वो एक लैब से बाहर निकल रही थी और उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। उसी वक्त जैसे ही एक कुत्ता उसके ऊपर हमला करता है तो तभी नोवा की आंख खुल जाती है। दरअसल नोवा बस ये एक सपना देख रही थी। इस वक्त दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि नोवा अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रही थी। बस में कॉलेज के सभी बच्चे थे और काफी एंजॉय कर रहे थे। कुछ समय के बाद जब सभी बच्चे सो जाते हैं तो इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बस ड्राइवर इन्हें कहाँ लेके जा रहा है। हालांकि कुछ समय के बाद धक्का लगने की वजह से जब सभी बच्चों की आंख खुलती है तब इन्हें मालूम चलता है कि ये लोग तो कहीं और आ गए हैं और इससे ज्यादा कुछ और मालूम चलता उससे पहले बस में कोई धुआं फैला देता है। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट आते हैं जो नोवा को अपने साथ लेके चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद जब नोवा की आंख खुलती है तब उसे मालूम चलता है कि वो इस वक्त एक कमरे में है और उसके पास एक औरत भी बैठी हुई है। नोवा की जब आंख खुली तब वो उस महिला से पूछती है कि क्या मेरा बच्चा ठीक है। वो महिला कहती है कि हाँ तुम्हारा बच्चा ठीक है और अब हमारी वजह से तुम एक ट्विंस को जन्म देने वाली हो। फिर नोवा पूछती है कि वो इस वक्त कहाँ पर है और बस में जो उसके दोस्त थे वो कहाँ पर हैं। जिस पर ये लोग नोवा को बताते हैं कि तुम्हारे बस का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारे सारे दोस्त मारे गए, सिर्फ तुम बची हुई हो। लेकिन दोस्तों हमें अच्छे से पता है कि ये झूठ है, इन लोगों ने बस का एक्सीडेंट करवाया है। अब दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ एक लैब में जाती है और इस लैब का नाम था संघाई लैब। यहाँ वो लड़की अपने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा तोड़फोड़ करती है जिसकी वजह से यहाँ पर खून खराबा होता है और काफी लोग मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी लैब के अंदर हमें जियांग को दिखाया जाता है जो अभी भी जीवित थी और वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। हालांकि इस वक्त वो खुद से अनजान थी, उसे पता नहीं था कि वो कौन है और इस वक्त कहाँ पर है। वो जैसे ही बाहर आती है तभी अचानक से उसके सर में काफी दर्द होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसका सर अभी फट जाएगा। हालांकि कुछ समय के बाद उसका ये दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो चलते चलते जंगल में पहुंच जाती है और जंगल को पार करने के बाद वो हाईवे पर आ जाती है और जब वो हाईवे से होकर के जा रही थी तो उसी वक्त उसके पीछे एक गाड़ी आ जाती है। उस गाड़ी में जो कोई भी था जब वो जियांग को देखते हैं तो अपनी गाड़ी को घुमा लेते हैं। ये लोग जियांग के पास आते हैं और उसे जबरन गाड़ी में लेकर के बैठ जाते हैं। अब दोस्तों इसी गाड़ी के अंदर हमें कियोंगी नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे इन लोगों ने पकड़ रखा था। कियोंगी कह रहे थे कि तुम्हें इस बच्ची से क्या चाहिए, इस बच्ची को जाने दो, इसे छोड़ दो। लेकिन दोस्तों ये लोग जियांग को छोड़ते नहीं बल्कि उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और जब जियांग को गुस्सा आता है तब वो बहुत ही बुरी तरीके से इन्हें मारती है और इनके कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है। काफी समय के बाद जब कियोंगी की आंख खुली तब वो उस बच्ची को देखती है जो कि एक आदमी को जान से मारने वाले थे, लेकिन कियोंगी आ करके उसे रोक लेती है। इसके बाद कियोंगी उस आदमी के फोन को लेती है और अपने डॉक्टर के पास कॉल करती है। वो डॉक्टर को अपना एड्रेस बताती है और कुछ समय के बाद डॉक्टर अपनी गाड़ी लेकर के इनके पास आता है। जाते वक्त कियोंगी उस बच्ची को भी अपने साथ लेकर के जाती है। कियोंगी के कहने पर डॉक्टर उस बच्ची का इलाज करता है। जियांग के शरीर में ढेर सारी गोलियां लगी हुई थी जिसको डॉक्टर एक एक करके बाहर निकालता है। जियांग के शरीर में इतनी गोलियां लगी हुई थी कि उसका बचना तो नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वो जिंदा थी। इसी को देख करके डॉक्टर भी काफी हैरान था। डॉक्टर कियोंगी से पूछता है कि तुम इस बच्ची का क्या करने वाली हो। तब वो बताती है कि जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते तब तक वो मेरे पास ही रहेगी। मुझे इसके बारे में नहीं पता है कि ये कहाँ से आई है और कौन है। अब इसके बाद कियोंगी जियांग को लेकर के अपने घर जाती है। अब घर पर हमें कियोंगी के भाई डेकिल को दिखाया जाता है। जब वो अपनी बहन से पूछता है कि तुम ये किसे अपने साथ लेकर के आई हो, तब वो अपने भाई को बताती है कि ये मेरी दोस्त है और कुछ दिनों तक ये मेरे साथ में ही रहेगी। यह सुन करके उसका भाई कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। कुछ समय के बाद जब खाना बन जाता है तो सभी लोग साथ में बैठ करके डिनर करते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों में जियांग को दिखाया जाता है जो एक ही बार में सारे खाने को खत्म कर देती है। इसके बाद कियोंगी उसे लेकर के ऊपर के कमरे में जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर सो सकती हो, तुम्हें अगर कोई भी चीज चाहिए होगा तो तुम मुझे आवाज भी लगा सकती हो। इसके बाद वो जियांग को शुक्रिया भी कहती है क्योंकि जियांग ने ही तो उसकी जान बचाई। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर बेक को दिखाया जाता है। उनके सामने इस वक्त
चोयोंग नाम करके एक लड़की बैठी हुई थी। डॉक्टर बेक वही है जिन्होंने नोवा को आपस में से किडनैप करवाया था। वैसे तो नोवा ने सिर्फ एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन डॉक्टर बेक ने उस बच्ची के जैसा ही एक और बच्ची को अपने लैब में बनाया था, और जिस बच्ची को उन्होंने बनाया था वो थी जियांग, जो कि इस वक्त उनके लैब से कहीं आजाद हो चुकी है। इसलिए वो चोयोंग से कहती है कि तुम जियांग को ढूंढो और उसे लेकर के मेरे पास आओ। जियांग को ढूंढने के लिए डॉक्टर बेक इन्हें एक ट्रैकर भी देती हैं। यहाँ पर हमें केसकी नाम करके एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि चोयोंग का भाई है, और ये दोनों साथ में काम करते हैं। अब इन्हें ये काम दिया गया था कि जियांग को ढूंढना है और उसे लेकर के वापस आना है। इसके बदले में इन दोनों को अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। लेकिन उसी वक्त दोस्तों ये दोनों देखते हैं कि कोई तो था जो काफी समय से गाड़ी से इनका पीछा कर रहा था। इनको रोकने के लिए केसकी अपनी गाड़ी को ले जा करके इनकी गाड़ी से ठोक देता है। अब जो लोग इनका पीछा कर रहे थे वो दो इंसान थे, और ये दोनों एक साथ केसकी के ऊपर हमला करते हैं। ये दोनों केसकी और उसकी बहन को खत्म करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन ये दोनों जितना पावरफुल थे उससे कहीं ज्यादा केसकी पावरफुल था। वो अकेले ही इन दोनों को संभाल लेता है और इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। इन्हें ठिकाने लगाने के बाद केसकी वापस जाकर के गाड़ी में बैठ जाता है। फिर ये दोनों अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये दोनों जंगल से बाहर निकल रहे थे तो उसी वक्त वो डिवाइस आवाज करने लगता है। दरअसल ये डिवाइस जियांग की लोकेशन को ट्रैक कर चुकी थी। इससे उन्हें मालूम चल जाता है कि इस वक्त जियांग कहाँ पर है। इधर दोस्तों जब जियांग कमरे में बैठी हुई थी तो अचानक से उसके सर में फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके नाक से खून भी गिरना शुरू हो जाता है। वो इस दर्द को बर्दाश्त करती है और कुछ समय के बाद ये दर्द अपने आप ही शांत हो जाता है। लेकिन उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इनके घर की तरफ ढेर सारी गाड़ियां आ रही थी। अब यहाँ दोस्तों हमें योंगडो नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि अपने लोगों को लेकर के कियोंगी के पास आया था उसे सबक सिखाने के लिए। दरअसल जियांग ने गाड़ी में जिन आदमियों को मारा वो योंगडो के ही आदमी थे। वो योंगडो के ही आदमी थे जो कियोंगी को पकड़ करके योंगडो के पास लेके जा रहे थे। सीन ऐसा था कि कियोंगी के पिता ने कुछ पैसे उधार लिए थे योंगडो से, लेकिन ये लोग पैसे चुका नहीं पा रहे हैं, इसलिए योंगडो इनके जमीन को हड़पना चाहता है, लेकिन ये लोग जमीन देना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए ये सब इतना भेजामारी हो रहा था। बहन को बचाने के लिए भाई भी आ जाता है और वो भी पिट जाता है। योंगडो के आदमी दस्तावेज निकालते हैं और कियोंगी को उस पर साइन करने के लिए बोलते हैं। एक बार अगर साइन हो गया तो ये पूरी जमीन योंगडो का हो जाएगा, लेकिन कियोंगी का कहना था कि हम ये जमीन तुम्हारे नाम कभी नहीं करेंगे और हम इस जमीन को छोड़ करके भी नहीं जाएंगे। यह सुन करके योंगडो के आदमी उसे फिर से पीटना शुरू कर देते हैं। अब इस पूरे सीन को जियांग काफी समय से देख रही थी और जब उससे बर्दाश्त नहीं होता है तब वो इनके पास आती है, और जब ये लोग जियांग के ऊपर भी हमला करते हैं तो वो इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटना शुरू करती है। योंगडो का एक भी आदमी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, वो फुटबॉल की तरह लोगों को फेंक रही थी। आखिरी में जब योंगडो की बारी आई तो वो बेचारा बहुत डर गया और माफी मांगने लगा। उसी वक्त कियोंगी बीच में आ जाती है और कहती है कि इन्हें जाने दो। वो योंगडो को एक थप्पड़ मारती है और उसे अपने चेलों को लेकर के यहाँ से जाने के लिए कहती है। योंगडो बेचारा काफी डरा हुआ था, वो धीरे से अपने आदमियों को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। इधर दोस्तों कियोंगी जब अपने भाई के जख्मों पर मलहम पट्टी कर रही थी तब वो अपनी बहन से पूछता है कि आखिर ये लड़की है कौन और आई कहाँ से है, क्या मैं इसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर सकता हूँ। इसके स्टैंड को देख करके मिलियन में व्यूज मिलेंगे और लाखों में कमाई होगी। जिसके बाद कियोंगी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो हमारी मदद कर रही है, इतना ही काफी है। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दोस्तों के ग्रुप को दिखाया जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस लैब के अंदर जियांग के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था जिसकी वजह से वो इतना पावरफुल हो गई है, उसी लैब से ये लोग भी आए हैं और इस वक्त ये लोग जियांग को ढूंढने के लिए निकले हैं। अब जियांग को हासिल करने के बाद उसके साथ ये लोग करने वाले क्या हैं ये तो हमें कहानी में आगे मालूम चलेगा। इस वक्त इन्हें इतना पता है कि जियांग भी संघाई लैब में इनके साथ में थी, लेकिन फिलहाल ये नहीं पता है कि इस वक्त जियांग कहाँ पर है। अब इधर दोस्तों हमें कियोंगी को दिखाया जाता है। चोयोंग आकर के उससे मिलती है और उससे जियांग की वो वीडियो दिखाती है कि किस तरीके से वो लैब के अंदर लोगों को खत्म कर रही थी, वो कितना ज्यादा खतरनाक भी है। दरअसल वो कियोंगी से ये कह रही थी कि जियांग को मेरे हवाले कर दो, वो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए खतरा है। अब कियोंगी को फैसला करना था कि क्या वो जियांग को इनके हवाले करेगी या नहीं। अब दोस्तों हमें इतना पता है कि जियांग को दो टीम हासिल करना चाहती है,
एक संघाई लैब वाले हैं और दूसरी जो टीम है वो है चोयोंग और उसका भाई केसकी। ये दोनों जियांग को पकड़ करके उसे डॉक्टर बेक के हवाले करना चाहते हैं और फिलहाल इस वक्त चोयोंग को मालूम चल गया है कि जियांग कहाँ पर है। इधर दोस्तों हमें योंगडो को दिखाया जाता है जो किसी से फोन पर बात कर रहा था और उसे कह रहा था कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बात करते हुए जब वो अपने ऑफिस में जाता है तब देखता है कि वहाँ पर उसके बहुत से लोग मारे गए हैं और उनके आदमियों को मारने वाले संघाई ग्रुप के लोग थे जो कि जियांग को ढूंढने निकले थे। यहाँ ये लोग योंगडो से पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ पर है जिसके बारे में तुम फोन पर चर्चा कर रहे थे। अगर तुम हमें उस लड़की के बारे में बताते हो तो शायद तुम्हारी जान बच जाए। अपने लोगों को मरा हुआ देख करके योंगडो वैसे भी डरा हुआ था, इसलिए वो चुपचाप इन सभी को ले करके कियोंगी के घर जाने लगता है। मतलब कि संघाई ग्रुप के जो लोग थे वो भी अब कियोंगी के घर की तरफ ही आ रहे थे। इधर हमें दिखाया जाता है कि डेगिल जियांग के साथ में छत पर बैठा हुआ था और उसे यूट्यूब चैनल के बारे में बता रहा था। वो जियांग से कहता है कि हम तुम्हारी वीडियोस को यूट्यूब पे डाल करके ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं, इसके बदले में मैं तुम्हें जो खाना है वो खिलाऊंगा। यहाँ जब जियांग स्माइल कर रही थी तो पीछे का जितना भी सामान था वो हवा में उड़ने लगता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में डेगिल को नहीं पता था। वो तो अभी भी जियांग से ये कह रहा था कि कुछ ऐसा करो जिसे मैं रिकॉर्ड कर सकूं। यह कहते हुए वो जियांग के काफी करीब आ जाता है और फिर इसके बाद वो सारे सामानों को हवा में उड़ते हुए देखता है, जिसको देख वो काफी हैरान था और वो इसकी वीडियो भी बना लेता है। इसके बाद ये दोनों नीचे आ जाते हैं और टीवी देखने लगते हैं। ठीक इनके पीछे कियोंगी बैठ करके ये सोच रहे थे कि वो बटन को दबाए या ना दबाए। अगर वो बटन को दबाती तो इनके पास सिग्नल आ जाता, लेकिन दोस्तों वो बटन को नहीं दबाती है। वो खड़ी होती है और जियांग से कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से भागना होगा। उसी वक्त दोस्तों हम बाहर के साइड में देखते हैं तो योंगडो अपने सारे आदमियों को लेकर के वापस आ चुका था और इनके साथ में वो संघाई ग्रुप वाले भी थे। इनको रोकने के लिए कियोंगी फिर से गन लेकर के बाहर आ जाती है, लेकिन इस बार योंगडो कुछ सोचता नहीं है बल्कि वो कियोंगी को गन से शूट कर देता है। उसी वक्त चोयोंग का एक आदमी कियोंगी के घर पर रॉकेट लॉन्च कर देता है, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। डेगिल भाग करके जब बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन मर चुकी है। इधर दोस्तों जो रॉकेट लॉन्च करने वाला बंदा था ना, उसके पास संघाई ग्रुप की एक मेंबर आ जाती है और उसके साथ में फाइट करने लगती है। वो उस बंदे के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हमला करती है और उसे जान से खत्म कर देती है। इधर योंगडो अब डेगिल को भी खत्म करने के लिए उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन वो डेगिल को गन से शूट करता उसी वक्त कोई उसे गन से शूट कर देता है और वो कोई और नहीं बल्कि चोयोंग थी, जो कि योंगडो को गन से शूट करके उसे खत्म कर देती है। योंगडो को मरा हुआ देख करके जब उसके आदमी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तब संघाई ग्रुप की एक लड़की अपने पावर से इन सब को खत्म कर देती है। उस लड़की को खत्म करने के लिए केसकी उसे गन से शूट करता है, लेकिन वो लड़की गोलियों के रफ्तार से काफी तेज थी। केसकी के ऊपर हमला करने के बाद ये लोग पीछे से चोयोंग के ऊपर भी हमला कर देते हैं। संघाई ग्रुप के लोग मिल करके चोयोंग और उसके भाई को खत्म कर देते हैं। अब सिर्फ संघाई ग्रुप के लोग बचे हुए थे। उसी वक्त यहाँ पर जियांग आती है और जब वो डेगिल और कियोंगी को मरा हुआ पाती है तो वो बहुत निराश हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे अंदर दर्द भी होता है। इधर संघाई ग्रुप के जो बंदे थे उन्हें जियांग मिल चुकी थी, लेकिन शायद इन ग्रुप वालों को नहीं पता था कि जियांग को पकड़ना इतना आसान भी नहीं है। कियोंगी और डेगिल को मार करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जियांग के गुस्से को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जियांग अकेले ही संघाई ग्रुप के सभी बंदों को खत्म कर देती है और अब आखिरी में सिर्फ एक लड़की बची हुई थी और वो भी इस वक्त काफी डरी हुई थी। वो आई थी जियांग को खत्म करने के लिए, लेकिन बेचारी का बहुत ही बुरा हाल हो गया है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिरी में जियांग की बहन आती है। जिस ट्विंस की बात हो रही थी ये वही है। यहाँ आपको ये जान करके हैरानी होगी कि ये जो संघाई ग्रुप वाले लोग थे ना, ये उसके दोस्त हैं और उसने अपने दोस्तों को जियांग के पास भेजा था उसे लाने के लिए, ना कि उसे मारने के लिए। यहाँ आने के बाद जब उसे मालूम चला कि ये लोग जियांग को मारने पर तुले हुए हैं तो आखिरी में जो लड़की बची हुई थी ना, वो उसके सर को धड़ से अलग करके काफी दूर फेंक देती है। इसके बाद वो जियांग के पास आती है और वो जियांग से माफी मांगती है और उसे बताती भी है कि वे लोग तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो मैं ही थी जिसने संघाई लैब से तुम्हें आजाद करवाया। सब खत्म हो गए थे लेकिन तुम बची हुई थी। तुम्हारी पावर्स को देख करके मुझे लगा कि तुम ही मेरी बहन हो, लेकिन फिर भी मैं डाउट में थी। हालांकि जब तुम लैब से आजाद हुई तब मैंने तुम्हारा पीछा भी किया था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि तुम मेरी बहन हो,
क्योंकि उस वक्त तुम बहुत कमजोर थी और इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा करना बंद कर दिया। वैसे अब मुझे मालूम चल गया है कि तुम ही मेरी बहन हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मिल करके माँ को ढूंढने चलो। इतना कहने के बाद वो जियांग को एक इंजेक्शन लगा करके बेहोश कर देती है और फिर उसे लेकर के अपने साथ चली जाती है। फाइनली दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।